तो स्वागत है आपका निकेश स्टडी हब में, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहने वाला है भारतीय इतिहास में, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता को हमने एक क्लास पूरी कर ली है। आज हमारी क्लास रहने वाली है दूसरी, जिसमें हम समझेंगे कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। उसके बाद में हम देखते हैं कि इस इतिहास को 3 भागों में बांटने के बाद हम पाषाण काल को देखते हैं कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। इसके साथ में हम समझते हैं कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता कौन से काल में विकसित हुई थी। तो चलिए हम समझते हैं पाषाण काल को, इसके बाद में हम सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपने पाषाण काल से। जैसे देखते हैं कि पाषाण काल का समय पीरियड क्या है। समय पीरियड है अज्ञात से 2500 बीसी तक। तब तक जिसमें अज्ञात यानी बोले तो जिसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, क्या नहीं मिले हैं, साक्ष्य नहीं मिले हैं, उसको बोलते हैं अज्ञात काल से। अज्ञात काल से 2500 बीसी तक इसी काल। पहला भाग है पूरा पाषाण काल, कौन सा पूरा पाषाण काल। और दूसरा भाग है मध्य पाषाण काल, कौन सा मध्य पाषाण काल। और तीसरा भाग है नव या उत्तर पाषाण काल, नव या उत्तर पाषाण काल। जिसमें हम पूरा पाषाण काल में देखते हैं तो जिसमें मानव के कोई लिखित साक्ष्य ही नहीं मिले, मानव बिल्कुल ना समझता, जिसे पढ़ने लिखने का कोई ज्ञान नहीं, खाने पीने का नहीं, रहन सहन का नहीं, किसी से कोई प्रकार का लेन देन नहीं था। इसी के बाद में आते हैं हम मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में इंसान धीरे धीरे विकसित होने लगा, उसमें समझ आने लगी, आग का प्रयोग करने लगा, उससे कई उपकरण बनाने लगा, उससे छोटे छोटे उपकरण बनाए, रहन सहन की प्रक्रिया समझ में आई। इसके बाद में हम देखते हैं नव पाषाण काल में। तो नव पाषाण काल में मानव बहुत ही समझदार हो गया था, उसकी स्थायित्व प्रदान करने लगा था, वो एक जगह रहकर अपने खाद्य संग्रह को स्थायित्व प्रदान करने लगा था। इसके बाद में वो अपनी जीवन शैली, संस्कृति, सभ्यता से समाज की एकता को समझने लगा था। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले पार्ट को समझना, जिसमें मध्य पाषाण काल में इसमें कौन कौन से साक्ष्य मिले और क्या क्या उपकरण हुए। सबसे पहले देखते हैं कि मानव उद्भव उद्भव से 10,000 बीसी तक। इसका समय पीरियड, टाइम पीरियड क्या है, मानव उद्भव से 10,000 बीसी तक, है ना, ईसा पूर्व तक, 10,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल माना जाता है। इसी के साथ में देखते हैं कि मानव के उद्भव के समय पहली समस्या भोजन की थी। सबसे पहले जब मानव का विकास हुआ ना, तो सबसे पहले भोजन की समस्या होती थी। तो भोजन की समस्या को दूर करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, शिकार करना शुरू किया और भोज्य संग्रह को शुरू करना शुरू किया, जिसमें ये मांसाहारी जीव जंतु भी खाते थे, पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते थे। इनको भोजन पकाने की विधियां बिल्कुल ज्ञात नहीं थी, इसलिए इनको बोलते हैं कि शिकारी हुआ करते थे और खाद्य संग्रह हुआ करते थे। और इनका निवास कहाँ पे हुआ करता था, पहले तो कोई पत्थर से किसी को घर बनाने आते नहीं थे, तो सब गुफाओं में रहते थे। तो इनका निवास स्थान था गुफाओं में। किसमें, गुफाओं में। तो सबसे पहले हमारे भारत में एक गुफाओं के साक्ष्य मिलते हैं। गुफाओं के साक्ष्य कहाँ पे मिलते हैं, भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पर पड़ता है, यूपी में। यूपी एक हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है, जिसमें एक भीमबेटका करके गुफा थी। इसमें हमारे सबसे प्राचीन और प्रथम साक्ष्य है गुफाओं के। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हमें कौन कौन से उपकरणों का प्रयोग हुआ। जैसे कि मेडोल पाषाण उपकरणों का प्रयोग हुआ। मेडोल पाषाण उपकरणों का अर्थ होता है कि जिसमें कोई आकार वाकार थे ही नहीं, इनसे इन उपकरणों का प्रयोग करने लगा, पत्थरों का उपयोग होने लगा। इसी के साथ में देखते हैं कि इन लोगों ने इस समय आग का आविष्कार सीख लिया था। जैसे पत्थर से पत्थर टकराने पर कैसे आग बनती थी, इसी तरह इसका उपयोग सीख लिया था। इसी के साथ में हम देखते हैं कि इन्होंने इंडेक्स इंडेक्स का मतलब कुल्हाड़ी, इनका प्रयोग सीख लिया था। विदारिणी, गंडासा, बलिष्कास्म, इन सब का उपकरणों का प्रयोग मानव ने सीख लिया था। और इसी के साथ में हम देखते हैं हमारा दूसरा काल है मध्य पाषाण काल। कौन सा है, मध्य पाषाण काल। इसका समय पीरियड क्या है, 10,000 बीसी से 7,000 बीसी तक। 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक का समय क्या कहलाता है, मध्य पाषाण काल। कौन सा, मध्य पाषाण काल। और इसमें क्या था, मानव भ्रमणशील हो गया था। मानव भ्रमणशील बोले तो है ना, मानव घूम घूम कर अपने खाद्य संग्रह को इकट्ठा करता था। क्या करता था, इकट्ठा करता था, जिसके बाद में वो अपने जीवन शैली को सुधारने लगा। इसी के साथ में हम देखते हैं कि शिकारी प्लस खाद्य संग्रह, क्या शिकारी और खाद्य संग्रह का काम इनका जारी था। इसी के बाद में देखते हैं कि अभी तक इनका निवास स्थान गुफाओं में ही था। कहाँ पे था, गुफाओं में। इसी के साथ में हम देखते हैं कि इनने तीर और धनुष का प्रयोग सीख लिया था। इन्होंने तीर और धनुष का प्रयोग शुरू कर लिया था। जैसे तीर और धनुष का प्रयोग ये शिकार करने के लिए करते थे, जैसे फल फ्रूट को आदि को ये गिराने के लिए इनका प्रयोग करना सीख गए थे। इसी के साथ में देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में मृद भांडों का प्रयोग
इसी काल में शुरू हुआ। मृत भांडों का प्रयोग किसमें? मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ। और सबसे पहले सर्वप्रथम चौपानी मंडी, कौन सी चौपानी मंडी? कहाँ पे पड़ती है? उत्तर प्रदेश, यूपी में। इसमें मृत भांडों का हस्त निर्मित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसी के साथ में देखते हैं हमारे आगे कि इसमें और कौन कौन से साक्ष्य, जैसे कि पशुपालन आरंभ हो गया था। क्या हो गया? पशुपालन आरंभ हो गया। पशुपालन ये किस लिए करते थे? पशुपालन किसी भोज्य सामग्री को प्राप्त करने के लिए करते थे, जैसे मांस को प्राप्त करने के लिए पशुपालनों का उपयोग करते थे। इसमें सबसे पहले सर्वप्रथम भारत में अगर पशुपालन के कोई साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो वो होते हैं आजमगढ़, एमपी से। कहा पे? आजमगढ़ एक स्थान पड़ता है मध्य प्रदेश राज्य में, जिससे पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसी के साथ में हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान में इसके कहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्या आपको पता है इसके बारे में कि राजस्थान में इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मैं बता देता हूँ कि राजस्थान में इसमें बागोड़ा, बागोड़ा कहाँ पे पड़ता है? भीलवाड़ा में। कहाँ पे पड़ता है? अरे सॉरी, बागोड़ा नहीं रहे, बागोर। बागोर कहाँ पे पड़ता है? सबसे पहले साक्ष्य मिले बागोर में। राजस्थान में कहाँ से मिले? बागोर में। बागोर कहाँ पे पड़ता है? भीलवाड़ा में। कहाँ पे पड़ता है? भीलवाड़ा में। इसी के साथ में हम देखते हैं कि इसमें राजस्थान, बागोर, भीलवाड़ा। इसी के साथ में देखते हैं कि गुफा चित्रकारी के साक्ष्य भी मध्य पाषाण काल में मिले। इसी के साथ में अस्थि के उपकरणों, अस्थि के उपकरणों से यानी जो कि हड्डियों के उपकरण, हड्डी से बने हुए उपकरण हल्के होते थे प्राय और छोटे होते थे, वजन में भी बहुत कम होते थे। इसके कारण उनका उपयोग करना बहुत सरल था, इसलिए इन्होंने अस्थि अस्थि के उपकरणों का प्रयोग भी सीख लिया था। इसके साथ में ये हल्के व छोटे उपकरणों का प्रयोग करते थे। इसी के साथ में हम देखते हैं पाषाण काल का सबसे नवीनतम काल है नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, जिसे हम समझते हैं कि 7000 बीसी के बाद का समय नव पाषाण काल में माना जाता है। 7000 बीसी से लेकर 2500 बीसी के बाद का समय, जहाँ पे देखते हैं कि मानव अभी भी शिकारी था और खाद्य संग्रह करता था। इसके बाद में इनका निवास अभी भी गुफाओं में ही था। कहाँ पे था? गुफाओं में। अभी तक इनका निवास गुफाओं में ही था। ये ना कि पक्के घर बनाने जितने विकसित हो चुके हैं। पक्के घर तो भाई 2500 बीसी तो बहुत लंबा टाइम है। इसके बाद में तो पता नहीं कितने वर्ष गुजर गए तब जाके अभी डेवलपमेंट हुआ है। चलिए देखते हैं कि नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार इन्होंने सीख लिया था। पहिए का आविष्कार सीखने से इनके भ्रमण आसान हो चुका था, भ्रमण करना आसान हो चुका था। एक जगह से दूसरे जगह जाना बहुत ही सरल हो गया। इसी के साथ में देखते हैं कि हम छाग का प्रयोग कर लिया था। छाग है ना कुंभार जैसे बर्तन, मिट्टी के बर्तन वगैरह सब हस्त निर्मित बनाने इन्होंने सीख लिए थे, ताकि घरों में पानी वगैरह सब इकट्ठा रखने के लिए काम आए। चलो देखते हैं कृषि कार्य प्रारंभ। इन्होंने क्या किया था? कृषि कार्य प्रारंभ कर लिए थे। जैसे एक जगह रहकर कृषि कार्य प्रारंभ कर लेते, इसके कारण इनके जीवन में स्थायित्व प्रदान हुआ। क्या हुआ था? इस जीवन में स्थायित्व प्रदान हुआ, जिसके कारण इनकी संस्कृति भी विकसित हुई, सभ्यता भी विकसित हुई। इससे इनके जीवन में भी सुधार आया, इनको समझ आई, अच्छे बुरे का फर्क समझ में आने लगा। इसी के साथ में देखते हैं कि पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। पहली नगरीय सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता कौन से काल की है? नव उत्तर पाषाण काल की है। नव या उत्तर पाषाण काल की सभ्यता है, जिसमें ये धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो गई थी। इसी के बाद में देखते हैं हम संस्कृति को समझते हैं। संस्कृति क्या है? रहन सहन या खान पान। रहन सहन और खान पान को समझना और उनके साथ में रहना क्या कहलाता है? संस्कृति कहलाता है। कपड़े, वेशभूषा, ये सब संस्कृति में आते हैं। और इसी के साथ में समझते हैं हम सभ्यता क्या है? सभ्यता है संस्कृति का चिरस्थायी, क्या है? संस्कृति का चिरस्थायी भौतिकवादी विकास सभ्यता कहलाती है। यानी सभ्यता अस्थायी होती है। सभ्यता कैसी होती है? अस्थायी होती है। लेकिन संस्कृति कैसी होती है? स्थायी होती है। ये सब विकास होता रहता है संस्कृति में। एक ना एक दिन संस्कृति बदलती है, कहीं दूसरी जगह कोई संस्कृति, कहीं दूसरी जगह कोई खान पान अलग है, कोई वेशभूषा अलग है। इसी की तरह हम देखते हैं आगे कि सभ्यता नष्ट हो जाती है, लेकिन संस्कृति नष्ट नहीं होती। इसी के साथ हम देखते हैं हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, बिंदु सरस्वती सभ्यता भी कहा गया है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इनके बारे में हम अगले वीडियो में आगे देखेंगे। और हमारी हर रोजाना ये हिस्ट्री की क्लास 5 बजे अपलोड हो जाएगी, जिसे आप देखने के लिए 5 बजे के बाद देख सकते हैं। थैंक यू।